दोस्तों आज इंडियन मार्केट में एक ज़बरदस्त कमबैक देखने को मिला है। पिछले 2 दिन से जो डर का माहौल था, जो लाल रंग स्क्रीन पर दिख रहा था, आज वो सब गायब है। निफ्टी ने 24,600 का लेवल छुआ और सेंसेक्स 500 पॉइंट से ज़्यादा भागा था। और इस रिकवरी को लीड कर रहा है मेटल सेक्टर, जहां निफ्टी और सेंसेक्स हरे निशान में है। वहीं निफ्टी मेटल इंडेक्स ने 3% से ज़्यादा की बढ़त बनाई है। नाल्को और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स आज टॉप गेनर में शुमार हैं। और सवाल यह है कि अचानक ये स्टॉक्स क्यों भाग रहे हैं। इसके पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और सप्लाई चेन का एक पूरा जाल है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं टेक्निकल और फंडामेंटल रीज़न को ब्रेक डाउन करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लेटेस्ट स्टॉक मार्केट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए मुद्दे पे आते हैं। मेटल स्टॉक्स के भागने का सबसे बड़ा और पहला कारण है मिडल ईस्ट क्राइसिस। इजराइल ईरान टेंशन के बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट है, उस पर खतरा मंडरा रहा है। इस रास्ते से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा एल्यूमिनियम और कॉपर सप्लाई होता है। ट्रेडर्स को डर है कि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। इस डर की वजह से लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम के प्राइजेस पिछले 4 साल के सबसे उछले स्तर पर पहुंच गए हैं। जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडियन मेटल एक्सपोर्टर्स का भी मुनाफा अपने आप बढ़ जाता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है अमेरिका से आ रही खबरें। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में टैरिफ को लेकर कड़े तेवर दिखाए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने एनर्जी सप्लाई को लेकर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। इससे मार्केट में क्रूड ऑयल की वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हुई है। मेटल प्रोड्यूस करने में पावर और फ्यूल का खर्चा सबसे ज़्यादा होता है। अगर एनर्जी प्राइजेस स्टेबल हो रहते हैं और मेटल प्राइजेस बढ़ते हैं तो इन कंपनीज के लिए ये डबल बोनस वाली स्थिति बन जाती है। अब बात करते हैं डेटा की। आज सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं बल्कि बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी मेटल्स में हैवी बाइंग कर रहे हैं। नाल्को के स्टॉक में डिलीवरी वॉल्यूम नॉर्मल से 200% से ज़्यादा देखा गया है। इसका मतलब है कि लोग सिर्फ इंटरनेट ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्टॉक्स को अपने डीमेट में ले जा रहे हैं। इस वजह से तेज़ी और भी शार्प हो गई है। तो समरी ये है कि ग्लोबल वॉर टेंशन की वजह से सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा, जिसने प्राइजेस को ऊपर धकेला है। इंडियन मेटल कंपनीज इसका फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी और रॉ मटेरियल दोनों मौजूद है। मार्केट की ये रिकवरी और मेटल्स की ये चमक बताती है कि कमोडिटी साइकिल अभी भी गर्म है। चलिए दोस्तों, अब स्क्रीन पर फोकस करते हैं और निफ्टी मेटल इंडेक्स के चार्ट का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, पिछले 2 दिनों में जो डर का माहौल था, उसने इस इंडेक्स को काफ़ी नीचे धकेला था। पर आज यानी 5 मार्च को जो कैंडल बनी है, उसे टेक्निकल भाषा में हम एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड या वी शेप रिकवरी कह सकते हैं। अब टेक्निकल पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। 11,850 का जो लेवल है, वो इस सेक्टर के लिए एक फ्लोर यानी मजबूत बेस की तरह काम कर रहा था। आज इंडेक्स ने इसी लेवल से पलटवार किया था, यानी पलटी मारी थी। जब तक निफ्टी मेटल इस 11,850 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक चार्ट पर बुल्स का कब्जा दिख रहा है। लेकिन ऊपर की तरफ एक बड़ा स्पीड ब्रेकर यानी रेजिस्टेंस भी है। 12,300 से 12,500 का जोन है। वहाँ पिछली बार भारी बिकवाली देखी गई थी। तो जब तक इंडेक्स इस जोन को पार करके वहाँ ठहरता नहीं है, तब तक नया हाई लगाना मुश्किल लग रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है वॉल्यूम एक्टिविटी। आज की वॉल्यूम बार्स पिछले 20 दिनों के एवरेज से लगभग ज़्यादा है। इसका मतलब है कि सिर्फ रिटेल ट्रेडर नहीं बल्कि बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी इस सेक्टर में एक्टिव हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या एल्यूमिनियम प्राइसेस और ऊपर जाएंगे? कमेंट में अपने विचार शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।